गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल। तो यार ये वीडियो मान लो ऐसी है कि है ना, दिल की बातें करेंगे और हम लोग सिर्फ टीचर नहीं, आपके बड़े भाई की तरह हैं। तो कुछ समझाना है आपको मेनली, ठीक है। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी सुनवाई हुई थी, उसका जो भी डिटेल्स था, क्या क्या बोला उन्होंने, कैसे कैसे हुआ। सो नेक्स्ट सुनवाई अब 22 जुलाई को, आपको पता होगा तो, है ना, मंडे को। तो उसके बारे में सर्वेश सर ने पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, तो वो हमने आपको ऑलरेडी दे दिया है चैनल पे। अब आप उसको आराम से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपने आई थिंक देख भी लिया होगा अभी तक, है ना। तो अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ऑब्वियसली दोबारा बात करने का क्या फ़ायदा है। लेकिन जो मुझे जिस बारे में बात करनी है ना बेटा, वो ये है कि अभी भी आप इस कन्फ्यूजन में क्यों बैठे हो। अगर आप अभी इस कन्फ्यूजन में बैठे हो और हर बार कोर्ट की सुनवाई को देख रहे हो, सुन रहे हो, और उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बेटा ये तुम्हारा लॉस है। इस बात को समझो। ये जो आपको एंजाइटी मिल रही है इन चीज़ों से, ये आपको किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करने वाली है। मैं बहुत बच्चों के टच में रहता हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली में जनकपुरी में वेदांतों के सेंटर पे, और ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ। बहुत बच्चे मेरे साथ टच में हैं। कुछ बच्चे हैं जो ये समझ चुके हैं कि सर कुछ भी हो जाए, मेरा इस बार नहीं हो रहा है, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को पढ़ाई करने दो। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जानने में कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, उसका फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। अब जो होना है सुप्रीम कोर्ट में होना है, राइट बेटा। तो इसीलिए मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है बेटा, आपको समझाने के लिए कि यार यहाँ से करना क्या चाहिए, राइट। सबसे पहले ना, एंजाइटी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है बेटा, है ना। जितना भी स्ट्रेस लोगे, जितनी भी एंजाइटी में रहोगे ना, आपका परफॉर्मेंस हमेशा कम हो जाएगा और पढ़ाई से मन हट जाएगा। फिर दोबारा पढ़ाई शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ना, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करिए। आपने इन्फॉर्मेशन के लिए देख लिया वीडियो, आपने इन्फॉर्मेशन के लिए समझ लिया कि ठीक है आज ये चीज़ें हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज ये हुआ, बट आप देख ही रहे हो कि डेट पे डेट मिल रही है। हालांकि बोला गया कि 22 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, बट आप जानते हैं कि कोर्ट वगैरह कैसे काम करते हैं। तो उस पर आप उसके साथ अटैच मत हो आप, है ना। देख लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नीट का जजमेंट है, आपसे रिलेटेड है, आपने देख लिया। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। अगर आपको ये उम्मीद है कि इस बार आपके नंबर इतने आ रहे हैं आपके स्टेट में कि आपको कॉलेज मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग के लिए फाइट करेंगे, है ना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद 24 जुलाई की डेट आई है बेटा काउंसलिंग की, है ना। 24 जुलाई से होगी, ठीक है, ये आप करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट होता है कि यार इस बार अगर थोड़ा भी ऊंच नीच हुआ, कट ऑफ अगर कम नहीं हुआ, तो शायद कॉलेज ना भी मिले। अगर आप उस जोन में हैं कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उस जोन में हैं आप, यानी कि 620, 630, इवन इस बार 640 पे भी ये बात बोलना सही रहेगा हाई कट ऑफ के लिए। अगर आप उस जोन में हैं, आप ऑब्वियसली काउंसलिंग के लिए फाइट करिए बेटा। बट जो पढ़ाई से अपना टच है ना, वो मत छोड़िए प्लीज़। 2025 के लिए अगर आप एक और अटेम्प्ट ले सकते हैं, तो पढ़ाई से अपना टच बिल्कुल मत छोड़िएगा बेटा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ भी देखो, हमेशा लाइफ में प्लान ए प्लान बी होना चाहिए। प्लान ए आपका ऑब्वियसली काउंसलिंग होगा, लेकिन एक प्लान बी के लिए भी सैडली बोलना पड़ रहा है कि आपको तैयार रहना पड़ सकता है। नॉट कंसिडरिंग कि रीनीट हो रहा है, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, है ना, ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। क्योंकि अगर होना होता, अगर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता, तो पहली सुनवाई या दूसरी सुनवाई में वो एविडेंस रख दिया जा चुका होता और अभी तक वो हो गया होता पोस्टपोन। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, आई एम नॉट द जज ऑब्वियसली, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जिसके बेसिस पे कैंसिल किया जा सकता था एग्जाम को, तो वो अभी तक आ जाता। वो बचा के तो नहीं रखेंगे लोग, है ना, उनके पास अगर बड़ा एविडेंस है। एनीवेज, तो उस पर नहीं जाते हैं, उस पर हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर समथिंग गोज साउथ, कुछ भी गलत जाता है बेटा, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड और आप टच में रहिए। अब ये उनके लिए है जिनको कॉलेज मिलने का चांस है, लेकिन वो बच्चे जो हाई कट ऑफ स्टेट में 600 या उससे कम स्कोर कर रहे हैं, तो इस बार चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है। और मतलब 580 तो आप मान ही लो, हाई कट ऑफ स्टेट में 580 तो आप मान ही लो, उससे नीचे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है ना, 600, 580। तो अगर ऐसा है कि चांसेस कम लग रहे हैं, तो बेटा प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है ना, ये बहुत लंबा होता है, लंबा खिंचता है, और इसके साथ आप जितना खुद को अटैच करेंगे, आपको उतना दुख ही मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हमारी जुडिशरी खराब है, बिल्कुल सही है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते वो कि एकदम से आए और बोल देंगे चलो रीनीट करा दो, या एकदम से बोल देंगे रीनीट नहीं होगा। उनका एक प्रोसेस है, दे आर फॉलोइंग दैट, उसमें टाइम लगता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कर रहे हैं, बट ये चीज़ में टाइम लगता है, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ, है ना। तो दे आर ट्राइंग कि भाई जस्टिस हो जाए सारे बच्चों का, जो कि एक अपने आप में बहुत डिफिकल्टी चीज़ है कि सभी बच्चों को आप खुश कर पाओ। एनीवेज, तो बेटा अब इस बात का आप ध्यान रखो कि आपको जितना आप पढ़ाई में ध्यान लगाओगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पढ़ाई कहाँ से करनी है, ये सवाल उठता है, ठीक है।
आपको हमने ऑलरेडी बेटा प्राइम बैच दे दिया है, राइट। संकल्प प्राइम बैच में आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए ऑप्शन हमेशा है कि आप आके ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी, संकल्प नहीं, मंथन, है ना। सो मंथन 1.0, मंथन 2.0, ये दोनों आपके पास हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको सिर्फ अच्छे टीचर्स से पढ़ना, जिनके लिए एनफ नहीं है, देखो दो टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ होते हैं कि अगर अच्छे टीचर्स ने पढ़ा दिया ना तो बाकी का काम वो खुद कर लेते हैं, अपने को सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, है ना। टाइम पे पढ़ना, टाइम पे टेस्ट देना, उनको किसी और इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर दैट डिसिप्लिन वाला फैक्टर। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन में मेरा डिसिप्लिन थोड़ा ख़राब था, तो मुझे ये ज़रूरत पड़ती थी कि मेरे घर वाले मुझे टोकते रहें, पूछते रहें, सवाल करते रहें, है ना, और मुझसे काम निकलवाते रहें। अदरवाइज़ अगर मुझ पे छोड़ दिया होता तो शायद मैं नहीं कर पाता। आज मैं जो भी हूँ शायद मैं नहीं पहुँचता। ऐसा मैं ओपनली बोल रहा हूँ। अब ये मेरे साथ था, हो सकता है आपके साथ ना हो। तो वो बच्चे जिनके साथ ऐसा है कि वो डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन कर लेते हैं, कोई पर्सनल टीचर की, पर्सनल मेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए बेटा बिल्कुल बेस्ट है प्राइम बैच। एंड इनफैक्ट मंथन 2.0 में तो हम लोगों ने थोड़ा मेंटरशिप भी आपको ऐड कर दिया है। लेकिन ऑब्वियसली अब इतने सारे बच्चे होंगे तो ऐसा तो नहीं होगा बेटा कि बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको मिल पाएगी। तो अगर आप ऐसा बैच देख रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई तो हो, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स भी हों, और उसके साथ साथ हमें तगड़ी मेंटरशिप मिल जाए, मैं आपको सारी लिस्ट बता दूंगा क्या क्या चीज़ें, तो बेटा आपके लिए ना प्रो बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही है। अब ये प्रो बैच क्या है सर? देखो मैं बताता हूँ। प्रो बैच ना ये वेदांतु का कई सालों से चल रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2017-2018 में ये पक्का शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने खुद इस प्रो बैच में पढ़ाया हुआ है 2018 में, 2019 में, 2020 में। सो आई नो कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली प्राइम भी अच्छा है, बट वो स्टूडेंट की नीड पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा बैच लेना चाहिए। देखो प्राइम में भी आपको मास्टर टीचर्स मिल रहे हैं, आप वेदांतों के मास्टर टीचर से मिल चुके हैं, एक एक टीचर जबरदस्त है, तो 10+ ईयर्स के साथ एक्सपीरियंस वाले टीचर्स आपको मिल रहे हैं प्राइम में भी, वो प्रो में भी मिल रहे हैं, ठीक है, सेम ही है। तो प्राइम और प्रो में डिफरेंस क्या है? प्राइम किस बच्चे को लेना चाहिए, प्रो किसको लेना चाहिए? प्राइम बेटा उसके लिए है जो खाली डाउट सॉल्विंग कर ले क्लास में, उसका काम हो जाता है, बाकी वो खुद मैनेज कर लेता है। लेकिन क्लास के बाद भी अगर किसी को बहुत अटेंशन चाहिए, देखो हाईएस्ट पर्सनल अटेंशन थ्रू डेडिकेटेड मेंटर्स, आपको एक डेडिकेटेड मेंटर मिल जाएगा। आपके एक भैया होंगे लाइफ में जो वेदांतु के होंगे, और वो आपको हेल्प करेंगे। ये हम लोग ऑफलाइन में भी देते हैं, वो फ़ोन करके पूछते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। लाइव ऑन कैमरा मॉनिटरिंग होगी एवरी स्टूडेंट की, कि वो क्लास में आया था कि नहीं आया था। अब यही है ना कि अब कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने तो है ना डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया है, मैं तो क्लास देखता हूँ सर। लेकिन कई बच्चे वो मेंटेन नहीं कर पाते, उनको ज़रूरत पड़ती है बाहर से कि भाई मेरे को कोई मेंटर करे। स्पेशली जो बच्चा 11th-12th में होता है उसको तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ड्रॉपर बच्चा तो फिर भी थोड़ा सीरियस हो जाता है कि यार इस बार तो मेरा लास्ट ड्रॉप है, मेरे को अच्छे से करना है। बट ड्रॉपर में भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चाहने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे नीड डिसिप्लिन इन लाइफ और खुद से नहीं ला पा रहे हैं। उनके लिए बेटा बेस्ट चीज़ है, राइट। देन यू हैव ऑफलाइन लाइक डिसिप्लिन, ऑब्वियसली क्योंकि आप ऑन कैमरा जब भी क्लास कर रहे हैं आपको कोई देख रहा है और आपको मॉनिटर किया जा रहा है कि आप कितना फोकस कर रहे हो क्लास में। आप एक झपकी मार रहे हो क्या, आपको नींद तो नहीं आ रही, आप उठ के चले तो नहीं गए, अपने दूसरे टैब में नेटफ्लिक्स तो नहीं खोल लिया। ये सारा मॉनिटर होता है और आपको मेंटर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, बताया जाता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं। यानी कि कोई है जो आपके लिए केयर करता है बेसिकली। दूसरा बेटा इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, ये तो चलो प्राइम में भी है, प्रो में भी है। तीसरा है डिस्कशन ऑन स्टूडेंट प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस पे डिस्कशन। तो देखो अगर आपको ऐसा लगता है, मैंने फिर से बोला कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और आपको किसी की ज़रूरत है जो आपके लिए सब कुछ करके दे, क्योंकि आपका आखिरी ड्रॉप हो सकता है और आपको इसी बार बहुत अच्छे से क्रैक करना है चीज़ों को, तो बेटा प्रो बैच इज द वे टू गो। सारी बात है ना। आप देखो ये सब भी फीचर्स है, इसमें 700+ असाइनमेंट मिलेंगे, 100+ चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, ये सारे फीचर्स तो यहाँ पे हैं ही। बट मेन जो मुद्दा है वो है आपका पर्सनल अटेंशन, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे तत्वा बुक आपको फिजिकल कॉपी भेजी जाती है, प्राइम में आपको PDF मिलता है ना। इंस्टेंट 1-on-1 डाउट सॉल्विंग मिलती है बेटा यहाँ पे आफ्टर क्लास के बाद आप इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, टेक्स्ट में, वॉइस में, वीडियो कॉलिंग में। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको विद डिस्कशन मिल जाती है और VIP गारंटीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। जो हमने इसमें कंडीशन रखी है, अगर आप उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हो, जैसे कि जितनी क्लास हम बोल रहे हैं आपने उतनी अटेंडेंस रखी, जो क्वेश्चंस हमने बोला आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किया, तो बेटा हम लोग एक गारंटी देते हैं कि आप इंप्रूव करोगे। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर वो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ ना तो 100% का रिफंड मिलता है और इसकी फीस है बेटा 60,000 रुपीज़।
मतलब आपके घर में अगर कोई 11th 12th में भी बच्चा है ना, आप उसको ये रिकमेंड करो प्रो, क्योंकि बेटा 11th 12th के बच्चे को पता नहीं होता करना क्या है लाइफ में, है ना, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ड्रॉपर बच्चा फिर भी थोड़ा आइडिया लेके आ जाता है, बट स्टिल देयर आर टॉपर्स जिनको इसकी जरूरत पड़ेगी, जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी है, जो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी 100% नहीं दे पा रहे हैं, उनको कोई चाहिए भाई बताने वाला, बोलने वाला, टोकने वाला। तो इसलिए प्रो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 11th का 2 ईयर कोर्स है बेटा, प्रो क्लासिक 94,600 ये फीचर्स हैं इसमें, ठीक है ना। और इसमें आप अगर प्रो प्लस ले लेंगे तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, इसमें पर्सनल टीचर मिल जाता है। सिमिलरली फॉर 12th, ये 12th का है, ठीक है, प्रो क्लासिक और प्रो प्लस 12th के लिए भी पर्सनल टीचर के साथ, और ड्रॉपर के लिए ये प्राइस है बेटा 73,000 और आपका प्रो प्लस का, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, नीचे एक नंबर दिया है और समझ सकते हैं। तो ये आपकी प्रिपरेशन को बेटा डेफिनेटली कहाँ ले जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप रियली अच्छे से प्लान कर पाएँ, क्योंकि ये बेटा कई बच्चों का लास्ट ड्रॉप हो सकता है और आपको बहुत अच्छे से इस बार अपना बेस्ट देना है, कोई चांस नहीं लेना है। तो अगर डिसिप्लिन नहीं है, खुद से नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चल रहा है, गो फॉर दिस प्रो प्लस, राइट, और अपना इंप्रूवमेंट करो। और बच्चों, एंजाइटी कम, स्ट्रेस कम, पढ़ाई ज़्यादा। अभी मैं थोड़े दिन बाहर हूँ तो मैं अभी वो लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, वापस आते ही मैं लेक्चर्स लेना शुरू कर दूंगा फ्रॉम ट्यूसडे, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।